हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों की। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने केवल थ्योरी करके रखा है, आज हम उस थ्योरी से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे जो आपका यूपीपीसीएल हो, ट्रिपल सी हो, या आपका केबीएस का एग्ज़ाम हो, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें टोटल सॉफ्टवेयर का निचोड़ है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पिछले वाली वीडियो में जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर रखा था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। कुल 6 प्रश्न हो चुका था, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7 से। ठीक है, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न 7 नंबर से। 7 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को डाटा बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ये जो बताता है कंप्यूटर को कि इसके कंपोनेंट्स या जो भी इसके पार्ट है, भाग है, उसको कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे यूज किया जाए। पहला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताता है, बी नेटवर्क बताता है, सी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, डी एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है, या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बताते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है, कैसे कार्य करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, सी है ट्रांसलेटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम 8 नंबर प्रश्न की बात करें कि यूजर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए, कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है, तो वो मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो स्वतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं। तो थ्योरी में हमने इसको भी देखा था। बात करेंगे ज्ञात सॉफ्टवेयर के बग के लिए जो स्वतः ही रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पैच। इसे क्या कहा जाता है? पैच। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, बैकअप क्या है। ऑप्शन ए है अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना, बी है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना, सी है नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, डी है टेप पर डाटा को एक्सेस करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो बैकअप का मतलब होता है कि जो मूल सोर्स है, जो उसका सोर्स या स्रोत है, वहाँ से डेटा को लेना और किसी अन्य डेस्टिनेशन या किसी अन्य जगह पर कॉपी करके उसको सुरक्षित रखना, ये होता है बैकअप का मतलब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ठीक, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। सब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, डी है डेटाबेस प्रोग्राम और ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक ना, चलिए आगे बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है कंप्यूटर, सी है ऑफिस, डी है कंपाइलर, ई है इंटरप्रीटर। तो प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मैटर, बी इंस्ट्रक्टर, सी कंपाइलर, डी प्रोग्राम और ई है डिबगर। तो अनुदेशों का यानी कि इंस्ट्रक्शन का सेट, ये डिफिनीशन में भी हमने इसको देखा था कि इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, उसे कहा जाता है प्रोग्राम। उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑप्शन ए है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, बी यूटिलिटीज, सी एल्गोरिथम और डी है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स, ई है कंपाइलर्स। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूटिलिटीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूटिलिटीज हो जाएगा। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो वो हैंडल कर सकता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बात करेंगे 15 नंबर की। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छू कर हम महसूस कर सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, मेमोरी कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब पिछले वाली वीडियो हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लाइन ही था कि कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है जिसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं उसे कहा जाता है हार्डवेयर। उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 16 है डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स, बी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ई है इनमें से कोई नहीं। तो डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो अभी अभी हमने इसको देखा, ठीक उसका रिवर्स करके प्रश्न पूछा हुआ है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है, ताकि भविष्य में उसको हम रिट्रीव करके पुनः फाइल अगर कोई डैमेज होती है तो उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकअप का फायदा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? ए है डोबेस 3, बी कोरल, सी वर्ड स्टार, डी ऑटोकैड, ई है इनमें से कोई नहीं। तो MS DOS ये डॉस है। ठीक है, डॉस मतलब केवल CGUI मोड पर काम करता है, इसमें ग्राफिकल यूजर नहीं होता है। आय करा कि MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डोबेस 3। डोबेस 3 सबसे अधिक डाटाबेस पैकेज के रूप में पाया गया है। आगे बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न का। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। डॉस का फुल फॉर्म होता है, कई बार हम बता चुके हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। कंप्यूटर पर कार्य या काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, एक या दो, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें ऑप्शन को देखें तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पूछा हुआ है तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न है MS DOS है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, डी न्यू सॉफ्टवेयर्स, ई इनमें से कोई नहीं। तो MS DOS जो होता है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होता है। ठीक है, हमने थ्योरी में भी इसको देख रखा है कि MS DOS क्या था, कैसा सॉफ्टवेयर्स होता है। तो MS DOS हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होता है। ठीक है, बात करेंगे अब 22 नंबर प्रश्न की। PC DOS का कौन संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है?
इसे भी हमने थ्योरी करते टाइम देखा था कि पीसी डॉस का सबसे अधिक लोकप्रिय संस्करण है 7.0। कौन सा? 7.0। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न यूनिक्स के। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? ठीक है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1950, बी है 1955, सी है 1960, डी है 1969 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स का विकास या आविष्कार कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। यूनिक्स की भाषा मुख्य भाषा है, कोबोल है, बेसिक है, असेंबली है, जावा है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यूनिक्स की भाषा क्या है? असेंबली। यूनिक्स की भाषा क्या है? असेंबली है, और असेंबली भाषा सेकेंड जनरेशन में यूज की गई थी। ठीक, मशीनी भाषा के बाद। चलिए बात करते हैं आगे 25 नंबर प्रश्न की। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कह रहा है कि किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डेटाबेस प्रबंध प्रणाली, बी है बैच प्रोसेसिंग, सी है रियल टाइम सिस्टम, डी है ऑनलाइन सिस्टम, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक साथ ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसे कहा जाता है रियल टाइम शेयरिंग। क्या कहा जाता है? रियल टाइम सिस्टम, सॉरी रियल टाइम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का, पैकेज क्या, इनमें से कोई नहीं का। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, उसके सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। लेकिन कंप्यूटर पर काम करने के लिए कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, स्प्रेडशीट बनाना है, या अकाउंटिंग करनी है, या फोटो सॉल्व करना है, तो ये एक तरीके से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कौन सा? तो यहाँ पर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और उसी को चलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की। 28 नंबर प्रश्न है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपाइलर होता है यह हमारा निम्न स्तरीय भाषा होता है। कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा की बात करेंगे। ठीक है, कंपाइलर जो होता है वो लिखे गए प्रोग्राम या क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सी है दोनों, डी है हार्डवेयर या ई है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्यों उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ऑप्शन ए कंपाइलर इससे चेंज करता है, इंटरप्रेटर से भी करता है, यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, और हार्डवेयर से नहीं करता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखें तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, दोनों। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 30 नंबर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ठीक, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पैकेज या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक ना, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, नहीं ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न 31 नंबर, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं, बी है सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, सी है सॉफ्टवेयर सिस्टम कहते हैं, डी है सॉफ्टवेयर भाषा कहते हैं, ई है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के यूज के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एम एस ऑफिस हो गया। एम एस ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्पीड्स, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न है कि टर्नकी सिस्टम क्या है? टर्नकी सिस्टम ऑप्शन ए है कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णतया है, बी है सॉफ्टवेयर की पूर्णतया है, सी है भाषा की पूर्णतया है, डी हार्डवेयर की पूर्णतया है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो टर्नकी होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की पूर्णतया होता है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बात करेंगे यूनिक्स की। देखिए ये सब सारी बातें हमने पिछले बड़े वीडियो में डिफिनेशन में बता रखा है। ठीक है, हम इसमें केवल जल्दी से उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो पिछली वीडियो में हमने इसको बता रखा है, इसके बारे में, सबके बारे में, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आगे है 33 नंबर प्रश्न, यूनिक्स के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है रॉड फेंसन, बी है केन थॉमसन, सी है रमावर्थ कैथरीन, डी है जॉनसन, ई है जॉनसन एवं केन थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूनिक्स का निर्माता की बात करेंगे तो यूनिक्स वेल प्रयोगशाला में बनाया गया एक प्रोग्राम है और इसे बना किसने था? तो इसे बनाया था केन थॉमसन ने। ठीक, 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन थॉमसन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न की। 34 नंबर प्रश्न, यूनिक्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है एक साथ अनेक कार्य, बिल्कुल कर सकते हैं, बी है एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सी है काफ़ी सुरक्षित है, यूनिक्स काफ़ी सुरक्षित है, सही है, बी सही है, डी है कर्नल डाटा का प्रबंध करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर देखें तो सभी के सभी आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर बात करें क्वेश्चन की, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आंकड़ा संगणना, बी है प्रोग्राम, सी है फाइल, डी सूचना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, संकेतों का संग्रह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक, देखिए हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जितने भी प्रश्न हो सके कम से कम समय में हम आपको दे सकें। ठीक है, ताकि आपका जल्दी जल्दी से रिवीजन हो सके, ये केवल रिवीजन के लिए है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी कि एजेंट की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ट्रांसलेटर, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न कह रहा है कि कौन उपभोक्ता यानी कि यूजर जो होता है एवं हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता की तरह कार्य करता है, तो वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? देखिए यहाँ पर असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है, तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। 38 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, बी है इंटरफेस, सी है इंटरकॉम, डी है ई प्रो और ई है इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने थ्योरी में करा रखा है। आगे बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की, 39 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहलाता है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास केवल रिवीजन है, थ्योरी हमने पिछले वाले वीडियो में इसका
दे रखा है, आप उसको वहाँ से डिटेल से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम कहेंगे हम? सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मूल प्रोग्राम होता है, तो उसे कहेंगे हम स्रोत प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम। ठीक, चलिए बात करेंगे हम 41 नंबर प्रश्न की। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? ठीक है, कैड की बात करें तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अकाउंट, बी है डिजाइन से, सी मीडिया से, डी साइंस से और ई है आर्ट से। तो कैड शब्द का संबंध यहाँ पर हो जाएगा डिजाइन से। किससे हो जाएगा? डिजाइन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की। 42 नंबर प्रश्न है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? ऑप्शन ए है विंडोज, बी है MS DOS, सी है टाइम शेयरिंग, डी है उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग में एक यूजर कई सारे कंप्यूटर को एक साथ हैंडल कर सकता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? MS DOS से, यूनिक्स से, विंडोज से, उपयुक्त सभी से। 43 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पेज मेकर जो होता है वो विंडोज के साथ कार्य करता है। किसके साथ? विंडोज के साथ कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 44 नंबर प्रश्न की। 44 नंबर प्रश्न है कि डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, बी है सुरक्षा के लिए, सी है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के हेतु, डी है खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो डाटाबेस में बैंक ऐप्स होता है, बैंक ऐप्स का यूज होता है खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न जो काफ़ी आसान दिख रहा है। डॉस का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को कंट्रोल करना, बी है यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, सी है 1 और 2 दोनों, डी है इंटरनेट में सहायता करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉस का जो यूज होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के कार्यों को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न है कि एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंपाइलर, बी है असेंबलर, सी लोडर, डी इंटरप्रेटर, ई है इनमें से कोई नहीं। तो कंपाइलर, देखिए कंपाइलर जो होता है मेरे ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होता है। ठीक है, असेंबलर भी होता है लेकिन ये केवल असेंबली भाषा को बदलता है। लोडर जो होता है ये तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। इंटरप्रेटर भी आता है, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी है फर्मवेयर, ई है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के संचालन में यानी कि ऑपरेट होने में यूज किया गया प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर प्रोसेस से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का सॉफ्टवेयर। ठीक, लिखित सामग्री क्या होती है? वो सॉफ्टवेयर होती है। 48 नंबर प्रश्न है ओरेकल क्या है? ओरेकल एक प्रचालन तंत्र है, एक प्रकार का सब संसाधन सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या उपयुक्त तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओरेकल होता है, ओरेकल एक प्रचालन तंत्र भी है, एक सब संसाधन सॉफ्टवेयर्स भी है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तीनों को तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है लिखा हुआ कि उपयुक्त तीनों ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। लिखा कि कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि शब्द संसाधन, ध्यान रखेंगे वर्ड से संबंधित कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? पेज मेकर यूज होता है, वर्ड स्टार होता है, या MS वर्ड, या उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है सब संसाधन के लिए पेज मेकर में भी यूज होता है, ठीक है, वर्ड स्टार भी यूज होता है, MS वर्ड भी यूज होता है वर्ड सब संसाधन में। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर प्रश्न है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का यूज ऑप्शन ए है DTP, बी संचार, सी नेटवर्किंग, डी अकाउंटिंग, ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो टैली का जो यूज होता है ये कार्य इसका यूज होता है अकाउंटिंग में। किसमें होता है? अकाउंटिंग में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 50 प्रश्न थे। ठीक है, 50 प्रश्नों के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न, ठीक है, चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है कि असेंबलर का कार्य है। ऑप्शन ए है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, डी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना है। तो जो असेंबलर होता है ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में यानी कि यंत्र भाषा में परिवर्तित करना इसका कार्य है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डी कह रहा है कि असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना, नहीं, ये उच्च स्तरीय भाषा खुद है, ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर सी को देखें कि असेंबली भाषा की या को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा कि कैड CAD का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन से, बी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन से, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन से, डी है उपयुक्त तीनों से, ई है इनमें से कोई नहीं। तो कैड का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, यानी कि 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक ना, आगे बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न की। 53 नंबर प्रश्न क्या है? यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बी है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देख करके, सी है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, डी है डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, या ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देख करके यूजर बता सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम है। आगे बात कर सकते हैं 54 नंबर प्रश्न की कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाते हैं आप लोग अपना पर्सनल जो डाटा होता है, ठीक है, या किसी कंपनी में काम करना है तो वहाँ पर हम अपना जो भी इफिशियंसी होती है, हमारी योग्यता होती है, हम उसको एक पेज या वर्ड फाइल के रूप में बनाते हैं। तो देखते हैं रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। MS वर्ड का, पेज मेकर का, एक और दो दोनों का, जावा का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। हार्डवेयर में शामिल है, 55 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर में शामिल है। ऑप्शन ए है डाटा इनपुट करने के लिए उपयुक्त सभी साधन, बी है डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी साधन, सी है इंस्ट्रक्शन के सेट, डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि हार्डवेयर में शामिल जो होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन के सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की। लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए देखते हैं आगे। 57 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड का उदाहरण है, डॉट 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 का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सी है प्रोसेसिंग डिवाइस का, डी है इनपुट डिवाइस का, ई है इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड जो होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। ए है बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग, डी एडिटिंग, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बूटिंग। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, कनेक्ट है, यह सुनिश्चित करने का कार्य किसका है, बूटिंग का होता है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। ऑप्शन नंबर बी है कि रैम से डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डाटा एक्सेस करने से धीमा होता है। सी है वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्रयुक्त करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है। डी है यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। ई है इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर प्रश्न को देखें तो 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस होती है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न की। 60 नंबर प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है रैम टेस्ट करता है, बी डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, सी मेमोरी टेस्ट करता है, डी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और ई इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय जो बूटिंग रूटीन है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को टेस्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट 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 कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक आएंगे यानी कि मल्टी हो जाएंगे, और प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न की। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को डॉट डॉट कहते हैं। ए है सोर्स कोड, बी है प्रोग्राम कोड, डी है ह्यूमन कोड, डी है सिस्टम कोड, इनमें से कोई नहीं, ये है। ठीक है,
तो 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। तेजी से पढ़ते हैं ताकि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, लिखा है कि डॉट 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 एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी कन्वर्टर, डी इंस्ट्रक्टर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बता रखा थ्योरी में कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी एक बार में कह रहा है ना, सॉरी यहाँ पर इंटरप्रेटर की बात करेंगे। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर एक ही साथ सभी प्रोग्राम को एक ही साथ कन्वर्ट करता है और एक ही साथ एग्जीक्यूट कर देता है, वो कंपाइलर होता है, कंप्लीट से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर एक एक करके कन्वर्ट करता है और उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शब्द डॉट 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 किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। ए है डिजिटल डिवाइस, बी है सिस्टम एड ऑन, सी डिस्क पैक, डी है पेरिफेरल डिवाइस और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि शब्द किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सके, यानी कि पेरिफेरल्स डिवाइस, जो पेरिफेरल्स डिवाइस होती है उनको ये दिखाया जाता है, उसको ये अधिकार होता है। ठीक है, लगाए जाते हैं इसीलिए। 66 नंबर प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डॉट 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 इंस्टॉल किया जाना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर में कोई प्रिंटर या स्कैनर या कोई भी नई डिवाइस आप अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो डिवाइस का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बफर को इंस्टॉल करना चाहिए कि ड्राइवर को इंस्टॉल करना चाहिए कि पेजर को इंस्टॉल करना चाहिए कि सर्वर को, या इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी आप जैसे क्या बोलते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कोई भी नई डिवाइस ऐड करते हैं तो उसको चलाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर ड्राइवर। क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। 67 नंबर प्रश्न है कि कंपाइलर से डॉट 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 क्रिएट होता है या होती है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी है एल्गोरिदम, सी है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, डी है सब रूटीन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जब आप कंपाइल कर लेंगे तो उसके पश्चात क्या तैयार होता है? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न की। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग या इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग करना कहते हैं। ठीक है, चलिए 69 नंबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेरिफेरल इक्विपमेंट जो होते हैं ये कंप्यूटर के बाहर से जोड़े जाने वाले डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, या बी है बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, सी है प्रोग्राम कलेक्शन, डी है कार्यालय के दूसरे उपकरणों जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हों, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस यानी कि 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस होती है। कोई भी डिवाइस क्या होती है? पेरिफेरल डिवाइस होती है। ठीक, जो उसके बाहर से यानी कंप्यूटर के बाहर से उसमें ऐड की जाती है। चलिए बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न की। हार्डवेयर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसें, बी है निर्देशों का समूह जिसे कंप्यूटर रन करना या एग्जीक्यूट करता है, सी है कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है, डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट मेमोरी व स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर में क्या शामिल होता है ये बात कर रहा है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस जो डाटा और इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे आप आराम से। 71 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बनाता है। तो ये प्रश्न दोबारा से आ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। 72 नंबर प्रश्न है डिवाइस ड्राइवर क्या है। ऑप्शन ए है बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड है, या विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, या सी है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है, या डी है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे, या ई है ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्स्टिट्यूट। ठीक, तो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ये कई जो कंप्यूटर के अलग अलग जो डिवाइसें हैं या हार्डवेयर हैं, ठीक, उनको ऑपरेट होने के लिए चलाने के लिए ड्राइवर डाले जाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी कि 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखा जाए तो सही हो जाएगा कि छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें कंपाइलर ना हो, लोडर ना हो, ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो, असेंबलर संग्राहक ना हो, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या न हो, कंपाइलर, लोडर या ऑपरेटिंग प्रणाली। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है, यानी कि कंप्यूटर से। लिखा कि एप्लीकेशन, पेरिफेरल्स, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स। तो 74 नंबर प्रश्न को देखें। एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर्स है। पेरिफेरल्स बाहरी उपकरण होते हैं। प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर्स होता है, और सॉफ्टवेयर्स यानी कि अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को देखें तो ये तीनों एक ही चीज़ होता है और एक ही चीज़ से जुड़े होते हैं। लेकिन जो कंपाइलर है ये हमारा ये अलग है, इन तीनों से क्या है, अलग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न है ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डॉट 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 कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए है फर्मवेयर, बी है स्पेसिफिकेशन, सी न्यूनतम जरूरत, डी है प्लेटफॉर्म, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को यानी दोनों को मिला देंगे तो क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म। क्या कहेंगे इसको, प्लेटफॉर्म कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर है कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है विनजिप और लिनक्स, बी है शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल बार, डी है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार, ई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हैं। फ्रीवेयर की बात कर रहा है। ठीक है, 76 नंबर फ्रीवेयर की। तो जो फ्रीवेयर होते हैं ये इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 77 प्रश्न है वेंडर सृजित या क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैचेस, बी एंटीवायरसेस, सी होल्स, डी फिक्सेस, या ई है ओवरलैप्स। तो वेंडर सृजित या क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को क्या कहते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है
तो उसमें अगर आप संशोधन कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिक्सेस करना है। क्या कहा जाता है, फिक्सेस करना। ठीक, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट डॉट है और कई में डॉट डॉट भी होता है। 78 नंबर ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग प्रणाली होती है, क्लाइंट या ग्राहक प्रणाली, बी है ऑपरेटिंग प्रणाली अनुदेश सेट्स, सी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग प्रणाली, डी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ग्राहक क्लाइंट या प्रणाली, ई है ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग प्रणाली होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे बात करेंगे 79 नंबर की। निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जिसे खरीदा नहीं जा सकता है। ए है ऑफ द सेल्स, बी है टेलर मेड, सी कस्टम विकसित, डी ऑफ द सेल्स बदलाव सहित, या ई है इनमें से ये सभी खरीदे जा सकते हैं। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ऑफ द सेल्स खरीद सकते हैं, टेलर मेड खरीद सकते हैं, कस्टम विकसित भी खरीद सकते हैं, डी है ऑफ द सेल्स बदलाव सहित ये भी खरीद सकते हैं, यानी कि ये सभी खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, आगे बात करेंगे 80 नंबर प्रश्न की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी होती है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन या उपकरण है, ऐसे अनुदेशों जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करता है। सी है कंप्यूटर घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। डी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस चर्चा। ई है कंप्यूटर और उसके डाटाबेस के बीच इंटरेक्शन या परिचर्चा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे होती है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ऐसे अनुदेश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कंप्यूटर को क्या करना है, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो पहले से यदि कोई कंप्यूटर चल रहा है तो दोबारा से रीस्टार्ट करें तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे रीबूटिंग। क्या कहेंगे, रीबूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है 82 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी बाइट, सी माउस, सी सॉफ्टवेयर्स या डिफ़ॉल्ट। तो कंप्यूटर उपकरण को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर उपकरण को देखें 82 नंबर प्रश्न का काफ़ी आसान सा आंसर इसका होता है हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए ही हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। ऑप्शन ए है आइकन, बी है बिट, सी कीबोर्ड, डी प्रिंटर या ई है पेरीफेरल्स। तो बाहर से जुड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पेरीफेरल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेरीफेरल्स, जो बाहर से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे है 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न है सिस्टम के डॉट डॉट में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। पेरीफेरल ना सॉफ्टवेयर, सी इंफॉर्मेशन, डी आइकन, ई हार्डवेयर। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 85 नंबर प्रश्न की। 85 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति डॉट डॉट बैकअप में होती है, रीस्टोरेशन में, बी है बूट स्ट्रैप में, सी डिफरेंशियल में, सी हो गया, डी हो गया फुल में, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा यहाँ पर कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। किस में होती है, फुल बैकअप में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फुल बैकअप। ठीक, चलिए बात करेंगे 86 नंबर प्रश्न की। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो है
तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न की। 87 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के को कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। 88 नंबर प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे सकें। लिखा हुआ है कि डॉट 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 एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक बार को एक बार में कन्वर्ट करता है और एक बार में एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, और डी ही यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न की। 89 नंबर प्रश्न की, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। नहीं की बात किया, क्या नहीं है? ए है असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। बी है यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। सी है यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। डी है एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। या ई यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। असेंबलर के बारे में लिखा हुआ कि असेंबलर क्या है। तो असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने वाला होता है। 89 नंबर प्रश्न को देखें तो असेंबलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर दिख रहा है कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। नहीं, ये शामिल नहीं होता है। ठीक, चलिए बात करेंगे 90 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्कैनर। माउस हार्डवेयर होता है जिसे छू सकते हैं, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। 91 नंबर प्रश्न है, स्टोरेज की थोड़ी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल एडजस्टमेंट, बी फाइल कॉपिंग, सी फाइल रीडिंग, डी है फाइल कंपेटिबिलिटी, ई है फाइल कंप्रेशन। तो कंप्रेस करना, यानी कि बहुत सी अधिक से अधिक फाइलों को हम कंप्रेस करके छोटे से जगह में रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।